राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम रक्षाबंधन की पूजा कैसे करें, थाली में क्या क्या लें, राखी 11 अगस्त को मनाएं या 12 को, भद्रा स्थिति कब से शुरू है और कब समाप्त होगी, यह सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम थाली बनाना सीखते हैं। थाली में हम राखी, गुड़, शक्कर, दही, मिठाई, हल्दी, रोली, हल्दी लगे हुए चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं, रुमाल ले। सिंदूर और बिंदी भी थाली में ज़रूर रखें। ये वही महिलाएं अपनी थाली में रखें जो शादीशुदा हैं। थाली में गुड़ इसलिए लिया जाता है क्योंकि वह शुभता का प्रतीक है और दही शक्कर भी शुभता का प्रतीक है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम राखी कब मनाते हैं। हम राखी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं, लेकिन इस बार 11 अगस्त को सुबह 9:37 से जब पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है उसी समय भद्रा स्थिति लग रही है और वह रात्रि 8:28 तक है। इस स्थिति में राखी का त्यौहार मनाना शुभ नहीं है, इसलिए राखी का शुभ मुहूर्त रात्रि 11 अगस्त को 8:29 से लेकर 12 अगस्त को सुबह 7:18 तक ही है। इसीलिए हम इस शुभ मुहूर्त में ही राखी मनाएंगे। जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उसकी सबसे अच्छी जगह ज़मीन पर ही है। हमें ज़मीन पर ही आसन बिछाकर राखी बांधना चाहिए क्योंकि ज़मीन पर बैठना बहुत शुभ होता है। इसके बाद बहन पूरब की दिशा में और भाई पश्चिम की दिशा में बैठे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप लोटे से जल लेकर भाई के ऊपर 2 बार छिड़काव कर दें। इसके बाद आप अपने भाई के सिर को रुमाल से ढक दें। यदि आपने सफ़ेद रुमाल लिया है तो उस पर थोड़ा सा हल्दी का छींटा लगा दें, और अगर आपके पास रंगीन रुमाल है तो उसमें हल्दी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आप अपना सिर भी दुपट्टे से या साड़ी के पल्लू से ढक लें। अब आप अपने भाई के ऊपर थोड़ा सा अक्षत मतलब चावल डालें। इसके बाद आप अपनी अनामिका उंगली से भाई को रोली का टीका लगावें। अब दीपक को जला लें। इसके बाद आप भाई के दाहिने हाथ मतलब सीधे हाथ की कलाई में राखी बांधें, और अगर आप अपनी भाभी को राखी बांध रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ को कलाई पर राखी बांधें। महिलाओं का शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ शुभ होता है। इसके बाद हम अपने भाई की आरती उतारें। आरती आप 5 बार ज़रूर उतारें। इसके बाद आप सबसे पहले गुड़ अपने भाई को खिलाएं क्योंकि गुड़ बहुत शुभ होता है। अगर वो नहीं भी खाता हो तो आप उसको थोड़ा सा खिलाएं। इसके बाद आप थोड़ा सा दही शक्कर का शगुन कराएं। इसके बाद आप अपने भाई को मिठाई खिलाएं। इसके बाद आप अपने भाई से आंचल में उपहार लें। अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो अपने आंचल में सिंदूर और बिंदी लें। अगर छोटी बच्चियां हैं तो वो भाई उनको उपहार में जो भी देना चाहते हैं, जैसे कपड़े, पैसे, टॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी भाई अपनी बहन को देना चाहे तो वो उससे आंचल में ले। इसके बाद भाई अपनी बहन के चरणों को स्पर्श करें। इसके बाद हमारी रक्षाबंधन की पूजा पूरी होती है। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, जैसे कि मेरे घर पे हैं, तो आप ठाकुर जी को घेवर और फैनी का भोग ज़रूर लगाएं क्योंकि हमारे बिहारी जी के मंदिर में उस दिन घेवर और फैनी का भोग ठाकुर जी को ज़रूर लगाया जाता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ऐसा ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।